लाडो पूछे मन्ने क्यों तेरा रंग काला तेरा रंग काला। दोस्तों वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और काफी टाइम के बाद मैं अपने फेवरेट दकोस्तानी भाई के नई वीडियो के ऊपर, नई तो नहीं कह सकता क्योंकि इसको भी आए हुए काफी टाइम गुजर गया और इसके बाद भी एक और वीडियो आई है, बल्कि आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस टाइम पे भी इनकी एक और वीडियो आ चुकी है। पर मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया इस वीडियो को कवर करने में। इसका जो टाइटल है कि बिगेस्ट चोरी इन इस्लाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखें, ये है अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और ये है चाइना के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी। ये तो सिर्फ आम प्रेसिडेंट्स हैं, आज है और कल नहीं होंगे। बिल्कुल। और इनकी सिक्योरिटी ऐसी है तो सोचे इंसानों की तारीख के सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी की सिक्योरिटी कैसी होगी। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा। ये जगह दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जोन्स में से एक है। बिल्कुल, नो डाउट। इसमें यहाँ की सिक्योरिटी सिर्फ जमीन तक नहीं बल्कि आसमान पर भी है, क्योंकि इस रोजे के छत के ऊपर से सिवाय परिंदों के किसी भी चीज को उड़ने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। मदीना की सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है और हर दिन हजारों फौजी 200 गेट्स पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हिफाजत करते हैं। पर वेट, ये सिर्फ जमीन की ऊपर की सिक्योरिटी है, लेकिन अगर जमीन के नीचे से भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंचने की कोशिश करे तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सऊदी आर्मी ने जमीन के नीचे हर तरफ साइज्मिक रेडार्स लगाए हैं। मतलब अगर मदीना की जमीन के नीचे कोई भी चीज थोड़ी सी भी हिली तो उसकी खबर सीधा सऊदी फौज तक पहुंचेगी और फिर कुछ ही देर में पूरे सऊदी में इमरजेंसी लग जाएगी। क्या सिक्योरिटी है यार। लेकिन ये सब तो सिर्फ आज की सिक्योरिटी है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि कहा जाता है आज से 1000 साल पहले 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुसने की कोशिश की थी। और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था। और ये सारी कहानी एक पुराने जमाने की किताब में लिखी हुई है, जो मेरे पास यहां पर कई पड़ी भी हुई थी। एक मिनट। ये है आज से 500 साल पुरानी अल समूदी की किताब और इसी किताब में उन्होंने ये पूरी कहानी डिटेल से लिखी है। लेट्स सी इस किताब में क्या है। ये किताब लिखने वाला अल समूदी कहता है कि मैंने सुना है कि आज से बहुत साल पहले जब मुसलमानों की सबसे बड़ी एम्पायर अब्बासी खिलाफत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुकी थी और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की वजह से हर तरफ मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे। ऐसे ही था। यहां तक कि फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथों से निकल चुका था। एग्जैक्ट इसी टाइम जब पिछले 500 साल में पहली बार मुसलमान कमजोर हो चुके थे, स्पेन के एक छोटे से गांव में 2 क्रिश्चियंस ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जिसका अब तक मुसलमानों के किसी दुश्मन ने भी नहीं सोचा था। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को अपने साथ ले जाए। लेकिन ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए सबसे पहले इन दोनों ने अपना भेष बिल्कुल बदल दिया। मुसलमानों की तरह दाढ़ी रखी और मुसलमानों की तरह कपड़े पहनकर ये दोनों मदीना की तरफ रवाना हुए। जैसे ये दोनों मदीना पहुंचे, इनकी लंबी लंबी दाढ़ी और कपड़ों को देखकर मदीना वालों को लगा कि ये तो बहुत नेक लोग हैं। और इन दोनों ने मुसलमान होने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि इन्हें मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल पास ही एक घर मिला और ये दोनों यहाँ रहने लगे। जिसके बाद ये दोनों मदीना में हर दिन अच्छे मुसलमानों की एक्टिंग करते थे। लेकिन जैसे ही रात होती थी, रात के अंधेरे में ये दोनों अपने खतरनाक प्लान पर काम शुरू करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा और इस रोजे से सिर्फ इतना दूर इन 2 आदमियों का घर था। इन दोनों ने अपने घर के अंदर से जमीन को खोदना शुरू किया ताकि ये अपने घर से एक टनल बनाकर
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے تک پہنچ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مدینہ سے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ دونوں رات کو ٹنلز کھودتے تھے اور دن میں یہ ساری مٹی اپنی بوریوں میں ڈال کر پاس یہ قبرستان میں جگہ جگہ پھینک دیتے تھے۔ تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ خطرناک پلان تھا کہ مدینہ کے کسی مسلمان کو بھی ان دونوں پر شک نہیں ہو، بلکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور ان دونوں کا ٹنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب پہنچنے لگا، اور ایون انہیں بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ اب ان کا یہ پلان کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک اسی رات مدینہ سے بہت دور مسلمانوں کے کیپٹل دمشق میں مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی نے خواب دیکھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ نور الدین کے خواب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو ان دونوں کے خطرناک پلان کے بارے میں بتایا، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین سے کہا، اے نور الدین مجھے ان دو غنڈوں سے بچاؤ۔ نور الدین یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اچانک نیند سے اٹھ گیا، لیکن اسے لگا یہ بس ایک خواب ہے اور وہ اسے بس اگنور کر کے سو گیا۔ لیکن سوتے ہی اسی رات نور الدین نے یہی خواب دوبارہ دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین کو ان دو آدمیوں کے چہرے بھی دکھائے۔ اس بار بھی نور الدین دوبارہ اس خواب کو اگنور کر کے سو گیا، لیکن تیسری بار بھی جب نور الدین نے یہی خواب دوبارہ دیکھا، اسے سمجھ آ گئی کہ ضرور یہاں سے بہت دور مدینہ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے۔ نور الدین فوراً اٹھا اور اپنے گارڈز کو ریڈی ہونے کا حکم دیا اور پھر فل سپیڈ دمشق سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی نور الدین مدینہ پہنچا، وہاں سب بادشاہ نور الدین کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، اور نور الدین نے اعلان کیا کہ میری طرف سے پورے مدینہ کے لیے کھانے کی ایک بہت بڑی دعوت ہے، آج رات کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اور نور الدین نے حکم دی کہ اس دعوت میں مدینہ کے ہر آدمی کا آنا لازمی ہے، جس کے بعد مدینہ میں ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا گیا اور مدینہ کا ہر آدمی یہاں کھانا کھانے آیا۔ جب مدینہ کے سارے لوگ جمع ہوئے، نور الدین ایک ایک کو گفٹس دینے لگا اور غور سے ہر ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا، لیکن بہت ڈھونڈنے کے بعد نور الدین کو وہ دو لوگ نظر نہیں آئے جنہیں نور الدین نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اور آخر جب سب کھانا کھا کر چلے گئے، نور الدین نے ان سے پوچھا کہ کیا اس دعوت میں مدینہ کا ہر آدمی آیا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں، سب آئے تھے سوائے دو لوگوں کے، کیونکہ وہ دو لوگ ہر ٹائم عبادت میں بزی ہوتے ہیں، اور اسپیشلی رات کو تو یہ دو کچھ زیادہ ہی عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی نور الدین کو سمجھ آ گئی اور وہ سیدھا مدینہ میں ان دونوں کے گھر پہنچا، اور جیسے ہی نور الدین نے انہیں دیکھا، نور الدین حیران رہ گئے، کیونکہ یہ وہی دو لوگ تھے جنہیں نور الدین نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ نور الدین فوراً ان دونوں کے گھر کے اندر پہنچا اور اس گھر کے اندر ہر ایک چیز کو چیک کرنے لگا، اور آخر جب اس نے زمین سے ایک کارپٹ اٹھایا، یہاں اسے اس گھر کے اندر وہ ٹنل ملا۔ نور الدین اس ٹنل کے اندر گیا اور دیکھا کہ یہ دو واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ دیکھ کر نور الدین ان دونوں کو گھسیٹ کر سب کے سامنے مدینہ کے بازار لے کر آیا، اور پھر مدینہ کے لوگوں کو جمع کر کے ان دونوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اور اس طرح آج سے 800 سال پہلے نور الدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیا۔ واہ کیا کہانی ہے! بلکہ یہ کہانی تو ہم نے بچپن سے بار بار سنی، لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی بالکل فیک ہے۔ نہ یہ دو لوگ کوئی ٹنلز بنا رہے تھے اور نہ نور الدین نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اور مجھے پتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہمیں یہ کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم سب نے بچپن سے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں، رشتہ داروں سے، بڑوں سے، انٹرنیٹ سے، جنہیں ہم آج تک بالکل صحیح سمجھتے ہیں، لیکن وہ ساری بالکل غلط کہانیاں ہیں۔ اور اب تو اے آئی اور یوٹیوب کی وجہ سے ایسی کہانیاں بن رہی ہیں کہ ان شارٹ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، آج کے دور میں ہر بات بہت ہی سوچ سمجھ کر اور ریسرچ کر کے ماننی ہے۔ بالکل۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ ایک منٹ کیا مطلب یہ کہانی جھوٹ ہے؟ آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ یہ کہانی اس کتاب میں لکھی ہوئی، تو پھر یہ جھوٹ کیسے ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہانی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے،
और इसमें लिखा है कि नूरुद्दीन ने ये ख्वाब देखा था, लेकिन ये किताब खुद नूरुद्दीन के मरने से 300 साल बाद लिखी गई है। और इसने भी इस किताब में सिर्फ लिखा है कि मैंने किसी से सुना है, किससे सुना है, कब सुना है, कोई ये आइडिया बताया। नहीं है। नूरुद्दीन की जिंदगी पर लिखे जाने वाली असल किताब ये नहीं, बल्कि ये किताब है इमाम इब्ने असीर की किताब, जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं। और ये किताब नूरुद्दीन के मरने के सिर्फ कुछ ही साल बाद लिखी गई। और इसमें नूरुद्दीन की जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात लिखी है। वो कैसे उठता था, कैसे बैठता था, नूरुद्दीन दिखता कैसे था, बल्कि इसमें यहां तक लिखा है कि नूरुद्दीन के पास कबूतर कितने थे। लेकिन इस पूरी किताब में ये टनल वाली कहानी कहीं पर भी नहीं लिखी। अगर ये कहानी सच होती तो ये बंदा ना लिखता। इसमें तो होनी चाहिए चलो थी। ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ख्वाब में आकर मदद नहीं कर सकते? क्यों नहीं आ सकते? आ सकते, लेकिन अपनी मदद के लिए नहीं, बल्कि उस बंदे की मदद के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुद्दीन या मेरे या आपके मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है कि रसूलुल्लाह की हिफाजत मैं खुद करूंगा। बेशक। और खुद सोचो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में उनका कोई भी दुश्मन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बेशक। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में थे तब भी, और दुनिया से जाने के बाद भी, अल्लाह के सिवा किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कहानी झूठ है? मैंने तो बड़े बड़े स्कॉलर्स से ये कहानी अपने कानों से सुनी है। वो 2 यहूदी जो हुजूर के जसद अतर को निकालने के लिए आए थे। इसका जवाब तो सिर्फ यही हो सकता है कि वो भी सिर्फ इंसान ही थे, और किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। और क्या पता अगर आज ये स्कॉलर्स दुनिया में होते तो वो इस कहानी के खिलाफ इन प्रूफ्स को देखकर इस कहानी को भी बाकी कहानियों की तरह छोड़ देते। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर इन्होंने हमें उस स्टोरी के बारे में बताया। जो स्टोरी इन्होंने बताई वो सुनी हुई है कि हर स्टोरी जो हम बचपन से सुनते आए हैं, अपने बड़ों से सुनते आए हैं, हर स्टोरी सच नहीं होती। और आज का जो दौर है सोशल मीडिया का, AI का दौर है, आज के दौर में अगर हम कोई बात करते हैं, ऑथेंटिक बात ही करनी पड़ती है, तभी उसको वैलिड माना जाता है। कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हम सुनी सुनाई बातों को और उनको इतना सीरियस ले लेते हैं कि ये चीज ऐसे ही हुई होगी। मेरे ज़हन में भी यही चल रहा था कि ये स्टोरी रियल है या फेक है, कि एंड पे ये क्या बात करेंगे। क्योंकि मैं जितना इनको जानता हूँ, जितनी मैंने इनकी वीडियोस कवर की है, तो ये बिना रेफरेंस के बात नहीं करते। कोई भी बात कर रहे होते हैं तो उसका रेफरेंस जरूर देते हैं। जो नूरुद्दीन जंगी की लाइफ के ऊपर किताब लिखी गई, जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं, इतना बड़ा सानिया और वाकया है। अगर ये चीज हुई भी होती तो उस 10 वॉल्यूम में किसी एक में तो होती। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।